अगली सुबह अनिका अपने कॉलेज गई। दोपहर में उसकी जिम क्लास थी। आर्ट्स फैकल्टी में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए इस क्लास को अटेंड करना कंपलसरी था ताकि वो सेल्फ डिफेंस सीख सके। जिम में पहुंचने पर अनिका ने नोटिस किया कि जिम के बाहर का कॉरिडोर लड़कियों से भरा पड़ा था। वहां खड़ी लड़कियां नॉन स्टॉप एक दूसरे से बात किए जा रही थी। वाओ, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि हमारा नया जिम इंस्ट्रक्टर ये होगा। मुझे तो इतनी खुशी हो रही है ना, अब मेरी मॉम को कभी इस बात की फिक्र नहीं होगी कि मैं क्लासेस बंक करती हूँ। सही कहा यार, मैंने सुना कि उसने हमारी स्कूल के लिए 3 बिल्डिंग डोनेट की है। वो कितना हैंडसम, प्यारा और दिलदार है यार। हमारी सोसाइटी में सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। आखिर ये लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? अनिका पीछे खड़ी उन लड़कियों की बातें कंफ्यूज होकर सुने जा रही थी। उसकी पुरानी जिम इंस्ट्रक्टर 40 साल की औरत थी। उसी समय कॉलेज की बेल बजी और अनिका भीड़ में अपना रास्ता बनाते हुए अंदर जाने लगी। लेकिन जैसे ही अनिका जिम में पहुंची, उसकी आंखें शौक के मारे खुली की खुली रह गई। उसकी क्लास का नया जिम इंस्ट्रक्टर और कोई नहीं बल्कि जय था। जय ने अनिका को उसकी ओर देखते हुए देखा। वो उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। वाओ, वो स्माइल कर रहा है, वो स्माइल कर रहा है यार, मैं तो बेहोश होकर गिर जाऊंगी। बाहर खड़ी सारी लड़कियां दरवाजे और खिड़की के बाहर से चिल्लाकर एक्साइटमेंट में कह रही थी। ये देखते ही अनिका ब्लश करने लगी। वो बहुत एम्बैरेस्ड फील कर रही थी। जय ने व्हाइट कलर का ट्रेनिंग सूट पहना हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रही थी। वो टीनेज गर्ल किलर जैसा लग रहा था। अनिका ने कभी नहीं सोचा था कि जय इतना हाई प्रोफाइल होगा। बाकी स्टूडेंट्स भी वहां बैठे हुए थे। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली और पीछे जाकर बैठ गई। आखिर जय भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? अनिका ने सोचा। ओके, एवरीवन इज प्रेजेंट, देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज जय मेहरा। I'll be everyone's gym instructor from now on. जय ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा। ये सुनते ही सारे स्टूडेंट्स जोरों शोरों से तालियां बजाने लगे। वो सब बहुत एक्साइटेड थे। मिस्टर जय, आप हमारे नए फिटनेस टीचर क्यों बने? आप तो इतने बड़े बैकग्राउंड से हैं, इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। हम जानने के लिए मर रहे हैं, प्लीज हमें बताइए। हाँ हाँ, सही कहा, प्लीज मिस्टर जय हमें बताइए, एक और स्टूडेंट ने कहा। जय जिम में सबसे आगे खड़ा था और उसकी नजरें स्टूडेंट्स की इस भीड़ के बीच बैठी एक ही लड़की पर टिकी हुई थी। उसने कहा, मैं यहाँ एक लड़की की वजह से हूँ। अनिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके बगल में बैठी एक लड़की बार बार उसे कही जा रही थी, अनिका, अनिका, देखो जय तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। अनिका ने अपना सर उठाया। हर कोई उसकी ओर ही देख रहा था। उनकी नजरों में जेलसी साफ साफ नजर आ रही थी। अचानक वो भीड़ का अटेंशन बन गई थी। अनिका को अनकंफर्टेबल महसूस होने लगा और वो जबरदस्ती हंसने लगी। आखिर जय भैया सबके सामने ऐसे कैसे कह सकते हैं कि वो यहाँ उसके लिए आए हैं? अनिका सोचने लगी। इन सब के बाद उसका इस कॉलेज में लो प्रोफाइल रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, चलो शुरू करते हैं। आज हम मेडिटेशन करेंगे। ब्रीद इन एंड आउट, रिलैक्स योर ब्रीदिंग, जय ने कहा। सारे स्टूडेंट्स जिम में अपने अपने योगा मैट पर बैठे हुए थे। अनिका भी नीचे बैठी हुई थी। जय के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए उसने भी अपनी आंखें बंद की और गहरी लंबी सांस ली। पूरी जिम में खामोशी छाई हुई थी। हर कोई मेडिटेशन करने में बहुत फोकस्ड था। जय भी सबके सामने मेडिटेट करने के लिए अपने योगा मैट पर बैठा हुआ था। जब अनिका ने फिर से अपनी आंखें खोली तो ऑलरेडी 40 मिनट बीत चुके थे। उसने बाहर देखा तो पाया कि लड़कियों की भीड़ अभी भी वहां जमा थी। वो सारी लड़कियां जय को देखकर मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पा रही थी। अनिका ने अपने फोन की ओर देखा। जल्द ही उनकी क्लास खत्म होने वाली थी। 5 बजने को आए थे, लेकिन जय ने उनकी क्लास खत्म करने का कोई साइन नहीं दिया और उसकी क्लास अटेंड कर रही लड़कियों का भी कोई खास इरादा लग नहीं रहा था क्लास से खत्म होने का। लेकिन अनिका बहुत जल्दी में थी। जब चिराग आज सुबह उसे कॉलेज छोड़ने आया था
तो उन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि वो हर रोज उसे कॉलेज लेने आएगा, तो और वो कॉलेज के गेट के बाहर 5 बजे उसका वेट करेगी। चिराग जल्द ही यहाँ पहुँचता होगा। अब वो क्या करेगी? उसी समय जय की भी आंखें खुली और उसने अनिका के चेहरे पर उसकी चिंता देखी। वो खड़ा हुआ और अनिका के पास जाकर नीचे झुक गया। अन्य क्या बात है? क्योंकि क्लास में हर कोई मेडिटेट कर रहा था, इस वजह से पूरे जिम में खामोशी छाई हुई थी। और जब जय ने अनिका के इतने करीब आकर ये कहा, तो उसके होठ अनिका के कान के बहुत पास थे। जय को अपने इतना करीब पाकर वो बर्फ की तरह जम गई और वो दूसरी ओर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उन दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। जब उसने पलटकर वापस जय की ओर देखा, तो उसकी आंखें जय की गहरी आंखों से जा टकराई। उनके होठों के बीच सिर्फ 1 इंच की दूरी थी। वाओ! जिम के बाहर सारी लड़कियां एक्साइटमेंट के साथ चिल्ला रही थी। वो दोनों किस करने से बस 1 कदम की दूरी पर थे। बाहर लड़कियों की आवाज सुनकर अंदर बैठी लड़कियां भी अपनी आंखें खोलकर देखने लगी कि आखिर हो क्या रहा था। अनिका वापस घबरा गई। वो जल्दी से पीछे की ओर सरक गई। जय भैया, क्लास खत्म होने का टाइम हो गया है, अनिका ने कहा। जय ने अनिका के चेहरे पर वो डेस्परेट लुक देखा। उसने जोर से हंसते हुए सबसे पूछा, क्या क्लास खत्म होने का समय हो गया है? हर कोई घर जाना चाहता है। अब जय सर, हमें घर नहीं जाना, थोड़ी देर और प्रैक्टिस करते हैं। क्लास में बैठी सारी लड़कियां जय के साथ और समय बिताना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से मान गई कि क्लास इतनी जल्दी खत्म ना हो। अनिका ये सुनते ही हैरान रह गई। अन्य हर कोई क्लास में ही रहना चाहता है, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकता हूँ। लेकिन फ्यूचर में फिर हर कोई कहेगा कि मैं तुम्हारी और बायस्ड हूँ, जय ने कहा। अनिका जल्द से जल्द वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जय की ये बात सुनने के बाद ना ही वो वहाँ रुक सकती थी और ना ही वहाँ से जा सकती थी। जय खड़ा हुआ और अपनी जगह पर वापस जाकर बैठ गया। अनिका ने फिर से टाइम देखा। उसने मन ही मन आज के दिन को कोसा। वो चुपचाप अपनी जगह पर वापस आ गई। वो जय से किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती थी और उम्मीद कर रही थी कि चिराग उससे नाराज ना हो। 1 घंटे के बाद आखिरकार उनकी क्लास खत्म हुई। शाम के 6 बज रहे थे। अनिका जल्दी से क्लास के बाहर चली गई, बिना जय को गुड बाय कहे, और वो हवा के तेज झोंके की तरह कॉलेज के गेट की ओर चली गई। कॉलेज के बाहर चिराग की BMW पार्क्ड थी। चिराग, जिसने ब्लैक कलर का शर्ट पहना हुआ था, गाड़ी की ड्राइवर सीट पर आराम से बैठे हुए चुपचाप अनिका का इंतजार कर रहा था। चिराग, अनिका जल्दी से दौड़ते हुए चिराग के पास चली गई। सॉरी, आई एम लेट। तुमने बहुत देर वेट किया है ना मेरा, है ना? चिराग ने अपनी नजरें उठाकर अनिका की ओर देखा। अनिका बहुत तेजी से उसकी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर बेचैनी मंडरा रही थी और वो बहुत हाफ रही थी। उसने ना में अपना सर हिलाते हुए अनिका से कहा, नहीं, मैंने बहुत ज्यादा इंतजार नहीं किया। आओ, तुम अंदर आओ। चिराग ने अनिका के लिए कार का दरवाजा खोला